अब आपके 2 नंबर पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 3 माइनस अंडर रूट 3 को सरल कीजिए। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो इसी आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास कितना लिखा है 3 प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ पे है 3 माइनस अंडर रूट 3। तो इसे अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। यदि कंपेयर करें तो a की जगह कितना है 3 है और b की जगह कितना है अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, कितना आ गया 6। ये हो गया अपना आंसर। अब इसके बाद इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, सरल कीजिए 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ पे इस आइडेंटिटी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका है, एक और आइडेंटिटी है, यदि याद हो आपको तो उसको लिख सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। लेकिन यहाँ पे भी ये दोनों पद सेम नहीं है, अच्छा इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अपन डायरेक्ट इनका इंटू करते हैं। जैसे है ये 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2। ओके, तो 3 का पहले गुणा कर देते हैं ये दोनों पदों के साथ, मतलब 2 प्लस अंडर रूट 2, फिर प्लस अंडर रूट 3 का गुणा करते हैं 2 प्लस अंडर रूट 2 के साथ। तो इसका तो अंदर गुणा हुआ तो 3 दूनी 6 हो गया और ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। क्योंकि बिना अंडर रूट में है इसलिए इसका गुणा नहीं हो सकता है इसके साथ, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे और फिर इसका इसके साथ गुणा हुआ तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा, ये दोनों अंडर रूट में है तो गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंडर रूट 6। ओके, अब यहाँ पे ऐसा कोई पद है ही नहीं जो सिमिलर टाइप का हो जिसको अपन जोड़ सकें, है ना। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगा, इसमें लगा है तो ये दोनों जुड़ेंगे नहीं। यहाँ पे भी ये दोनों अलग हैं इसलिए ये दोनों भी जुड़ने वाले नहीं हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने रेमेडियल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसी क्रम में आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिया है अभी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सरल कीजिए, है ना। तो रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है। तो यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और सरल करने के लिए कहता है तो आपको सर्व समीका जो दी गई हैं आपकी बुक में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि सर्व समीका के प्रयोग से इनको सॉल्व करना काफ़ी आसान रहता है। जैसे यहाँ पे है इसका स्क्वायर, है ना, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है। तो आपने एक सर्व समीका पढ़ी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यदि इस पद की आप इससे तुलना कर लें तो a बराबर आपको क्या मिल गया अंडर रूट 5, b क्या मिला अंडर रूट 2। अब ये सारी वैल्यू इसमें रख दीजिए, ठीक है। यदि इसमें रखते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर जो हमको निकालना है, ठीक, बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है अंडर रूट 5 है और b कितना है अंडर रूट 2 और प्लस b स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ओके, अब अंडर रूट 5 यहाँ पे अंडर रूट लगा है, इसका स्क्वायर है तो इस अंडर रूट हट जाएगा कि कितना मिलेगा अपन को 5। और यहाँ पे दोनों अंडर रूट वाली नंबर्स हैं तो इनका इंटू हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, ये 2 जैसा वैसे रहेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 10। गुणे के निशान को लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे भी अंडर रूट 2 का स्क्वायर है तो अंडर रूट इसका हट जाएगा। ये दोनों बिना अंडर रूट में है तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो कितना मिला 7 मिला, तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब ये दोनों को सरल करना है ना।
क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं और इसमें इसको क्या करना है, अपन को सरल करना है। तो ये दोनों को यहाँ पे भी अपन सर्व समीकरण लगा सकते हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि मैं कंपेयर कर लूँ तो मतलब a की जगह कितना लिखा हुआ है √5 और b की जगह कितना √2 लिखा हुआ है। तो रख देता हूँ √5 माइनस √2 और ये हो जाएगा √5 प्लस √2। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 का स्क्वायर और b की जगह √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अंडर रूट में है नंबर और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या बचेगा 5। यहाँ पे भी इसका अंडर रूट हट जाएगा तो 5 में से 2 गया 3। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सरल करो, है ना। तो इसमें लिखा है 1/3 की घात 7 है। आपको घात जो बनाना है छोटी सी बनाना है, पता चले कि वो घात है। अब आपने एक नियम पढ़ा होगा घातांकों के नियम में, किनारे आप बता सकते हैं कौन सा नियम है कि a/b की पावर यदि m है तो इसे अपन अलग अलग कर सकते हैं इस घात को ऐसे, ठीक है। तो यहाँ 1 की घात 7 और 3 की घात 7 भी लिख सकते हैं ऐसे अलग अलग, ओके। तो 1 की घात 7 का मतलब 1 ही होता है और 3 की घात 7 का मतलब 3 की घात 7। सॉल्व यदि आप नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा है 3 गुणते कितना करेंगे, तो आप इतना ही लिख सकते हैं। थोड़ा और सॉल्व करना हो तो ये बटे में है 3 की घात 7, जब ऊपर ले जाएंगे तो 3 की घात -7 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, ओके। अब एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए कि संख्या 5 √2 माइनस 3 √2 परिमेय है या अपरिमेय है। थोड़ा आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करते हैं 5 √2 और 3 √2, ठीक है। जैसे किसी के पास 5 टाफियाँ हैं और 3 टाफियाँ ले लिया तो कितना बचा 2। अब इसके पास 5 √2 कितने हैं, उसके पास 5, इसके पास कितने हैं 3 हैं। तो यदि घट जाएगा तो कितना बचेगा 2 √2। तो अंडर रूट वाली संख्या यदि किसी के साथ आती है और उसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, मतलब वो अपरिमेय है। और अपरिमेय, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, और ये दोनों का गुणा भी क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय का गुणा अपरिमेय। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अब बता सकते हैं कि 2 √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ओके। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद के क्वेश्चन और लगा लेते हैं अपन, ताकि अपना ये चैप्टर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाए, और निश्चित रूप से ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ओके। तो चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। जैसे सरल करो, है ना। सरल करो का मतलब ये है जो भी डिवाइड हो सकता है, गुणा हो सकता है, उसको करना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2√7 अपॉन √7। तो कुछ डिवाइड हो सकता है क्या, हाँ, ये डिवाइड इससे हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास 2। तो ये आंसर हो गया। तो कई बार ऐसे परिमेय और अपरिमेय भी पूछ लेता है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है। डिवाइड करने के बाद तो जो हमें 2 मिला वो क्या है, परिमेय है। मतलब हमारी ये जो संख्या है ये पूरी क्या है, परिमेय। अब सरल कीजिए। अब सरल करने के लिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उसके लिए आपको घातांकों के नियम पता होना चाहिए। तो 7 की घात 1/2 है और 8 की घात भी 1/2 है। तो घातांक का एक नियम है कि यदि a की पावर m है और b की पावर भी m है तो अपन a गुणते b की पावर m लिख सकते हैं। मतलब 7 गुणते 8 की पावर हो जाएगा 1/2। तो किनारे आपको इनको बता देना है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 56 की घात 1/2। तो ये हो गया आंसर। 56 घात को आपको छोटा बनाना है ताकि पता चले कि ये घात है। अब जैसे ये हर का परिमेयकरण करना है, क्वेश्चन नंबर 14। तो कैसे परिमेयकरण करना है, तो मतलब ये अभी अपरिमेय है तो इसको परिमेय बनाना है। तो परिमेय कैसे बनेगा, इसको लिखिए और इसमें अपन गुणा कर देते हैं √7 का। क्यों गुणा कर रहे हैं, ताकि ये अंडर रूट इसका हट जाए। तो जब इसमें गुणा करेंगे √7 का 1 में तो ये तो √7 हो गया।
यहाँ पे अंडर रूट वाली संख्या का अंडर रूट वाली संख्या में ही गुणा होना है, तो ये 7 हो जाएगा। ये गुणा में है ना, तो 3 गुणते इनका गुणा किए तो 7 ही आएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो अंडर रूट 7/21, तो ये आंसर हो गया। अब इसको हमने परिमेय बना दिया तो ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 एक दिया हुआ है, सरल कीजिए, है ना। तो सरल कैसे करना है इसको, इसको लिख सकते हैं 125 की घात कितना है, -1/3 है ना, तो बटे में ले जाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, प्लस में। ओके, अब उसके बाद 125 का आप निकाल लीजिए, गुणनखंड निकाल लेते हैं उसके। कैसे निकालेंगे अपन, ऐसे, ये आप रफ कार्य कर सकते हैं, ठीक है, या वहीं पे लगा सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, कितने 5 मिले अपन को, 3 मिले ना, तो इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3 125 को, और 1/3 तो बाहर था। अब घातांक के नियम में एक पढ़ा था कि बाहर भी घात हो अंदर भी घात हो तो दोनों घात का क्या होता है, गुणा। गुणा हुआ तो कट जाएंगे, 3 गुणते 1/3, 3 से 3 कटा, क्या बचा नीचे, केवल 1/5, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर। तो ये घात को थोड़ा छोटा बनाना है ताकि अपन डिवाइड करने में या लिखने में दिक्कत ना हो। ओके, तो इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां नंबर देख लेते हैं। ओके, 16वें नंबर पे आपको सरल करने के लिए आता है, जैसे 11 की घात 1/2 है, 11 की घात 1/4 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, 11 की घात 1/4, इस घात वाले पद को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 1/2 गुणते इसकी घात जो भी प्लस में है ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस में, -1/4। अब दोनों में यहाँ पे 11 है ना, तो एक घातांक के नियम में हमने पढ़ा था कि यदि आधार समान हो, ये आधार कहलाता है, ये घात, तो आधार समान हो तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है। चूँकि माइनस में थी तो घटेगी, है ना। यहाँ पे नियम बता सकते हैं अपन, आधार समान, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 1/2 -1/4। नियम कौन सा लगाएं हम यहाँ पे, किनारे बता सकते हैं, चूँकि a की पावर m है और a की पावर n है, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। ओके, ये लिख देंगे। अब घटा सकते हैं, लघुत्तम लिए 2 और 4 का तो कितना आएगा, 2 और 4 का लघुत्तम 4, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 ऊपर का गुणा किए, 4 एकम 4, 1 आया, तो अपन को आंसर जो मिला 11 की घात 1/4, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब एक और क्वेश्चन हमने लिया है कि हर का परिमेयकरण। ये सारे क्वेश्चन जो आपके रेमेडियल बुक में दिए हैं इम्पॉर्टेंट हैं, सभी को लगाना है, इनमें से कोई ना कोई एक आएगा। हर का परिमेयकरण करना मतलब हर को परिमेय संख्या बना देना। तो यहाँ पे है √7 धन 6, तो आपको ध्यान ये रखना है कि यदि यहाँ पे प्लस वाला पद रहे तो आपको माइनस वाले पद का अंश और हर में गुणा करना है। तो √7 माइनस √6 का √7 माइनस √6, तो इसका इसमें गुणा किए तो ये तो √7 माइनस √6 हो जाएगा। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी, क्या होता है, a² माइनस b², तो √7 माइनस √6, अंडर रूट की वजह से मतलब स्क्वायर की वजह से अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, इधर आ जाएगा 6, ये तो नहीं घटेगा, √7 माइनस √6 ही रहेगा, ठीक है। बटे में क्या आ जाएगा, 7 में से 6 गए 1, ये आंसर। इनको एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि परिमेय संख्याओं, ये परिमेय संख्याएं दी गई हैं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या बताना है आपको, ठीक है। क्या बताना है, अलग अलग परिमेय संख्या। तो आइए परिमेय संख्या निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको चेक करना है 5/7 का हर, है ना। 5/7 में हर कितना है, 9, और 9/11 में हर कितना है, 11। तो सबसे पहला काम तो क्या है, इनका हर समान कर लेते हैं। तो हर समान करने के लिए इसमें अपन गुणा कर देते हैं इसके हर का, मतलब 11 का,
तो 11 5 55 हो जाएगा और 11 7 77 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका हर समान करना है तो इसमें 7 का गुणा कर देते हैं, तो 9 7 63 है ना, और ये हो जाएगा 77। अब आपको देख लेना है कि क्या इनके बीच में 3 परिमेय संख्या मिल रही हैं। यदि मिल रही हैं तो आपको कुछ नहीं करना है इसके आगे, ठीक है। तो मिल रही हैं 55 के बाद 56 57 58 कितनी सारी मिल रही हैं, अपन को 3 बताना है, ठीक है। अतः परिमेय संख्या क्या है, अतः परिमेय संख्या है इसके बीच 5/7 और 9/11 के बीच कौन कौन सी आ गई, 56/77 57/77 58/77। 3 पूछा है तो 3 ही बताना है। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लगाते हैं। इसमें 1/2 प्लस √7 के हर का परिमेयकरण करना है, ठीक है। तो परिमेयकरण करना मतलब परिमेय बनाना है। तो 1/2 प्लस √7 है, तो इसे ऐसा लिखना है आपको, प्लस है ना तो आप माइनस ले लीजिए यहाँ पे, 2 माइनस √7। और थोड़ा सा इसको और करेक्ट कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो। जैसे ये ऐसा लिखा है ना, तो ठीक है अभी ऐसा ही गुणा करते हैं। बाकी आप ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस ना आए ना, तो इसको काटते हैं, इसको लिख सकते हैं √7 + 2, क्योंकि ये दोनों पद प्लस में है तो आगे पीछे इनको कर सकते हैं, ठीक है। √7 को हमने आगे किया, क्यों किया है अभी पता चलेगा। और यहाँ पे गुणा करते हैं √7 - 2 और √7 - 2 का, तो इसका इसमें गुणा हुआ तो ये तो वही मिल जाएगा √7 - 2। यहाँ पे a + b a - b का प्रयोग होगा, तो a² मतलब √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा √7 - 2 बटे में आ जाएगा √7 का स्क्वायर मतलब 7 और -2 का वर्ग 4, तो √7 - 2 7 में 4 गए 3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। मतलब ऐसे करना है आपको इसको। देखो यदि वैसे अपन करते तो वहाँ पे माइनस आ जाता नीचे, क्योंकि 2 वाला पद इधर होता और 7 वाला इधर, तो 2 - 7 करते, 4 - 7 करते तो किस में आता, माइनस में। तो ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा करना हो तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं 20 नंबर की, 5/√3 + √5 के हर का परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण कैसे होता है, परिमेय बनाना, तो 5/√3 + √5 है ना, तो बराबर करते हैं और यहाँ पे अपन को गुणा करना होगा इसके अंश में भी और हर में भी, किसका, √3 - √5 का। यहाँ प्लस है तो माइनस लेना है। यहाँ पे भी मैंने एक गलती कर दी, ये चूँकि बड़ा वाला पद है √5 दोनों प्लस में है, तो √5 को आगे कर सकते हैं अपन, ठीक है। √5 को कर दूँ क्या, आगे कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि उससे माइनस नहीं आता है, पद प्लस में मिलते हैं अपन को, √3 - √5, और ऐसा भी कर सकते हैं। इसका इसमें गुणा हुआ तो ये हो जाएगा √3 - √5। अब यहाँ पे a + b a - b का सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे √3 - √5 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3, अंडर हट जाएगा इसका, यहाँ पे आ जाएगा 5, और सॉल्व करेंगे इसको तो 5 √3 - √5, 3 में से 5 गए -2, 3 में से 5 जाएंगे कितना मिलेगा, -2। अब इस माइनस, यदि यहाँ से माइनस कॉमन कर लूँ तो ये वाला माइनस उससे ख़त्म हो जाएगा, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं √5 - √3, माइनस जो बाहर निकला है और ये माइनस ये वाला सही कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा आंसर, ये माइनस कॉमन किए ना हम, तो ये पद आगे आ गया, प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, और इस माइनस ये माइनस कैंसिल। इसके बाद वाला एक क्वेश्चन, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। जैसे दिखाइए कि
इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको मान सकते हैं x, ठीक है। मान लेते हैं कि P/Q वाला फॉर्म जो उसका है x है, वो भिन्न जो है x व्यक्त कर रहा है, मतलब x बराबर माना 1.2727 जो भी है। अब यहाँ पे कितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं? दो ना। ये समीकरण 1 बना लेते हैं इसको, और इसमें अपन 100 का गुणा कर देते हैं दोनों तरफ। तो जब 100 का इधर गुणा होगा तो दशमलव कहाँ आ जाएगा? 2 अंक बाद यहाँ पे लगेगा, मतलब 127 दशमलव। बाकी ये तो रिपीट हो रहे हैं, ये तो वैसे ही रहेंगे, बार बार मिल रहे हैं अपन को। अब 2 में से 1 को क्या करना है? आपको घटा देना है। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, मतलब ये वाले से इसको घटा रहे हैं तो ये वाले पक्ष से ये घटेगा, मतलब 100x माइनस x बराबर 127.27। ये तो रिपीट होने वाले पद हैं, माइनस 1.27 इधर भी रिपीट होने वाले पद हैं। तो दशमलव के बाद दोनों में रिपीट होने वाले पद हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। मतलब 127 से अपन 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 126। दशमलव के बाद वाले सारे पद खत्म, इधर 99x। तो x बराबर क्या मिला? 126/99। अब ये कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9। अभी और कट रहा है तो 3 एक कम 3, 3 चौको 12। तो x बराबर मिला 14/11। मतलब वो भिन्न कौन सी है? वो भिन्न है 14/11। 126/99 लिखेंगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और डिवाइड हो रहा था इसलिए हमने डिवाइड किया इसको, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अभी 1 और 2 क्या परिमेय रूप में लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं ना। तो 5 निकालना है अपन को, तो 5 + 1 मतलब 6। आप 6 का गुणा करिए 1 और 2 में, इनको पहले परिमेय बना लेते हैं। तो 1 को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 को जब मैं ऊपर नीचे इसमें 6 का गुणा करूँगा तो क्या मिलेगा? 6/6। 2 में करता हूँ तो क्या मिला अपन को? 6 दूनी 12/6। अब ये दोनों के बीच अपन देख लेते हैं, इनको अपन ने परिमेय रूप में बदल लिया है। आता है अपन को 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी मिलेंगी? एक हो जाएगी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो ये 5 हो जाएंगी। इस तरह से ये हो गया अपना आंसर। तो और भी यदि आपको क्वेश्चन लगाना है तो आप अपनी मैथ्स की बुक के क्वेश्चन लगा सकते हैं। बाकी जो आपकी रेमेडियल की बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, और निश्चित रूप से उन्हीं में से कोई ना कोई एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यदि आप रेमेडियल की बुक सॉल्व करते हैं तो पास होने के चांस आपके पर्याप्त हैं, अच्छे हैं। और यदि आपके पास और ज़्यादा टाइम है और ज़्यादा लगा सकते हैं तो आप अपनी मैथ्स की बुक के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं।